नमस्कार दोस्तों। मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जे रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मस्त होंगे अपनी लाइफ में। दोस्तों, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का जो भी बच्चा पेपर दे रहा है, आज की क्लास बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स एंड डैम्स ऑफ इंडिया। इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो आज की क्लास बिल्कुल ना छोड़ें, कॉपी पेन लेके बैठे और नोट्स बनाते चलें, ताकि आगे रिवाइज करने में आसानी हो जाए। जब पेपर करीब आएगा तो रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ना छोड़ें। और जो बच्चा भी क्लास देखता है जीएस रोजगार चैनल पे, क्लास को लाइक करे, शेयर करे। और क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि मेरी क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, ये चीज आप लोग बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बड़ी इफेक्टिव क्लास हो रही है जीएस रोजगार चैनल पे। मैंने गारंटी ली है, जीके जीएस जीए प्लस करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एसएससी एमटीएस और हवलदार के पेपर में। तो इन 25 में से 20 22 23 नंबर लाने की मैंने गारंटी ली है, या 25 में से 25 भी आ सकते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन की गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन 22 23 क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूं। जो बच्चा भी जेएस रोजगार चैनल पे क्लास लेगा, वो 100% 22 से 23 क्वेश्चन टिक करके आएगा। तो आज की क्लास बिल्कुल ना छोड़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। जुड़ जाएं चैनल से। और चैनल को, जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या करना है, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन ऑन कर दें। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। पहला क्वेश्चन ये है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरू? निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन आप लोगों के पास है वाराणसी, अयोध्या, कानपुर, इलाहाबाद। ये तो पता ही होना चाहिए कि ये आपकी अयोध्या, सरयू सरयू नदी के किनारे आपकी अयोध्या है, जहां पे आपका राम मंदिर बन रहा है, जो कि 1 जनवरी 2024 से खुल जाएगा दर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। एक विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द अरेबियन सी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, नर्मदा, कावेरी, तप्ती और पेरियार। तो इन चार नदी में से अरब सागर में कौन सी नदी नहीं जाती? तो दोस्तों, कावेरी रिवर अरब सागर में नहीं जाती, नर्मदा, तप्ती और पेरियार रिवर अरब सागर में जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? अभी बताया, कावेरी रिवर। दोस्तों, अभी अभी क्वेश्चन निकला है, भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और ऑप्शन है आपके पास कावेरी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? पेनिनसुलर भारत की, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इन चार ऑप्शन में से महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। तो ये आपकी, इसमें से सबसे बड़ी इन चार ऑप्शन में प्रायद्वीप की रिवर आप लोगों से पूछी गई है। तो ये आपकी है गोदावरी, जो कि कहां पे पड़ती है? नासिक में। कहां से बहना स्टार्ट करती है? नासिक से। और भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिवर, सेकंड लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, याद रखना इस तरीके से, गोदावरी भारत की कौन सी नदी है? दूसरी सबसे बड़ी नदी। पहले पे कौन सी आती है? गंगा। पहले पे गंगा, दूसरे पे गोदावरी आती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। महानदी का क्वेश्चन आया, तो महानदी आपकी कहां पे है? ये आपकी उड़ीसा में पड़ती है दोस्तों। कृष्णा रिवर बताइए दोस्तों, कृष्णा रिवर आपकी कहां पड़ती है? कावेरी रिवर कहां पड़ती है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कृष्णा और कावेरी से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो कृष्णा रिवर आपकी डेक्कन प्लेट्यू पे बहने वाली रिवर है, डेक्कन प्लेट्यू पे बहने वाली रिवर। और भारत की पता है, ये तीसरी बड़ी नदी,
तो पहले नंबर पे गंगा, दूसरे पे गोदावरी, तीसरे पे कृष्णा। ये भारत की टॉप 3 नदी है, भूलना नहीं है। भारत की लार्जेस्ट टॉप 3 फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है? पहले पे गंगा, दूसरे पे गोदावरी, तीसरी कृष्णा। कृष्णा कौन से पे? डेक्कन प्लेटी पे बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। अगला क्वेश्चन, रायघाट बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नर्मदा, सतलुज, बेतावा, चंबल। नर्मदा आपकी बताए 5th लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, 5th लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। 5वें नंबर पे आपकी नर्मदा आती है, 5th लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? रायघाट बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो सतलुज, बेतावा, चंबल। तो दोस्तों ये बेतावा रिवर के ऊपर है। बेतावा रिवर की सहायक नदी बता दीजिए इसी के साथ। तो बेतावा रिवर की सहायक नदी है आपकी चंबल और किन रिवर। ये दोनों रिवर बेतावा रिवर की क्या है? सहायक नदी। याद रखना है, पेपर में पूछा जाए बेतावा नदी की सहायक रिवर कौन सी है, नदी कौन सी है? तो चंबल और किन। बेतावा, चंबल और किन कौन सी रिवर की सहायक नदी है? तो याद रखना है यमुना की। ये तीनों बेतावा, चंबल, किन किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ये तीनों यमुना की सहायक रिवर है। किसकी भाई? बेतावा, चंबल, किन यमुना की सहायक रिवर है। भूलना नहीं दोस्तों, इस तरीके से याद रखेंगे आप। आज के बाद नहीं भूलेंगे, पेपर में पूछा जाता है। कल एसएससी जीडी में यही पूछा गया था कि बेतावा कौन सी नदी की सहायक नदी है। यमुना ऑप्शन में दे रखा था, कई बच्चों को इसका उत्तर नहीं आता था। तो आज के बाद भूलना नहीं है कि बेतावा यमुना रिवर की सहायक नदी है और बेतावा, चंबल, किन ये तीनों आती हैं आपकी सहायक नदी में। किसकी? यमुना की। चंबल आपकी कहां से बहती है? याद रखना है कोटा से, कोटा से स्टार्टिंग होती है। सतलुज की बात आ जाए, सतलुज आपकी कहां से बहती है? तो सतलुज को आप कहते हो, सतलुज का एक और नाम है सतधारा। क्या नाम है? सतधारा। सतलुज का दूसरा नाम क्या है? सतधारा नाम है दोस्तों। ठीक है, ये पाकिस्तान भी बह के जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिकी खब्बन के नाम से जाना जाता है? तो ये 4 ऑप्शन है, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, झेलम और इंडस। तो इन रिवर में से कौन सी रिवर है जिसका तिब्बत में क्या नाम है? सिग्गी खवन। सिक्की खवन नाम इसका कहां पर है? तिब्बत में। तो कौन सी रिवर है ये दोस्तों आप लोगों को बतानी है। तो याद रखना है इंडस रिवर। इंडस रिवर को क्या कहते हैं भाई? इंडस रिवर को तिब्बत में क्या किस नाम से जानते हैं? सिग्गी खवन नाम से। और इंडस रिवर आपकी क्या है? ट्रांस बाउंड्री रिवर है। कौन सी? ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ट्रांस बाउंड्री रिवर। और ब्रह्मपुत्र भी आपकी क्या है? ट्रांस बाउंड्री रिवर। जो एक देश से दूसरे देश जाती है उसे कहते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर। जैसे आपकी रिवर बह रही है, एक देश में इधर चली गई, एक देश में इधर कट गई, तो इसको कहते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर। देखिए ये शेप देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसे कहते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर। इस तरीके से नदी कटती है, इसे कहते हो आप ट्रांस बाउंड्री। ये ब्रह्मपुत्र आपकी तिब्बत से कहा जाती है? ये तिब्बत से आपकी बांग्लादेश जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बांध को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है? उक्की डैम, पोंग डैम, थिन बांध या कोयना बांध। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में कौन सा डैम है जिसको महाराणा प्रताप सागर नाम से भी जाना जाता है? तो वो पुंग डैम है। पुंग डैम आपका कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखना है आपको, पुंग डैम कहां पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। इसका एक और नाम क्या है? महाराणा प्रताप सागर डैम।
महाराणा प्रताप सागर डैम से आज कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए महाराणा प्रताप सागर डैम कहाँ है, तो आपको टिक कर देना है हिमाचल प्रदेश में। और महाराणा प्रताप सागर का दूसरा नाम क्या है? पोंग डैम। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब का ये थिन डैम, अब आ गया थिन डैम। ये कहाँ पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ठीक है, पंजाब में। उकाई डैम, कोयना डैम, ये सब भारत के ही डैम है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो पोंग डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश। थिन डैम पूछा जाता है पंजाब। एक सेकंड, बच्चे कहेंगे सर ने पंजाब की स्पेलिंग गलत लिख दी। ऐसा नहीं है यार, स्पेलिंग आती है, वो थोड़ा लिखने में ना जल्दबाजी में हो जाता है। देखिए, थिन डैम आपका कहाँ पड़ता है? पंजाब में, भूलना नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ओकाई डैम कहाँ पड़ता है? गुजरात में दोस्तों, गुजरात में पड़ता है ये आगे क्वेश्चन है, लेकिन इधर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं आप लोग कहोगे सर आपने बताया नहीं। तो ओकाई डैम आपका गुजरात में पड़ता है, तप्ती रिवर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध रवि नदी पर स्थित है? तो ये चार बांध दे रखे हैं, इन चार बांध में से रवि रिवर है, उसके ऊपर कौन सा बांध पड़ता है? तो आपको याद रखना है तहिन बांध। तहिन बांध आपका कौन सी रिवर के ऊपर पड़ता है? रवि रिवर के ऊपर। कौन सा? रवि नदी के ऊपर कौन सा तहिन बांध पड़ता है? तहिन डैम, याद रखना है, तहिन डैम पड़ता है कौन सी रिवर के ऊपर? आपका रवि नदी के ऊपर। पोंग डैम अभी बताया हिमाचल प्रदेश में पड़ता है आपका। उकाई डैम आपका गुजरात में पड़ता है, तप्ती रिवर के ऊपर। तप्ती रिवर गुजरात। बांगल खेरा आपका कहां पड़ता है बताइए दोस्तों? बांगल खेरा पूछा जाएगा, तो बांगल खेरा आपका आई थिंक बांगल खेरा आपका पड़ता है बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित है? चार ऑप्शन है, कानपुर, पटना, आगरा, वाराणसी। तो इन चार ऑप्शन में से गंगा के तट पर कौन सा शहर नहीं है? अच्छा, ये पूछा गया है गंगा नदी कौन से शहर के किनारे पर नहीं है, कौन से शहर में नहीं है गंगा नदी। तो देखिए दोस्तों, कानपुर में गंगा है, पटना में गंगा बहती है, वाराणसी में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। तो आगरा में नहीं बहती है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर आगरा है। आगरा में आपकी कौन सी रिवर बहती है? यमुना रिवर बहती है, याद रखना है, आगरा में यमुना रिवर बहती है। बाकी कानपुर, पटना, वाराणसी में कौन सी? गंगा। गंगा की भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, आप लोगों को याद रखना है। सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो क्या टिक कर देना है? गंगा भारत की। ठीक है, और बाकी यमुना मेरठ में भी बहती है, आपकी कहाँ बहती है? मेरठ में, आगरा के पास में ही पड़ता है, लगभग आगरा से 200 किलोमीटर। और इटावा आगरा के पास है, तो इटावा में भी आपकी यमुना ही बहती है। ठीक है दोस्तों, यमुना की सहायक नदी अभी बताया, बेतावा सहायक नदी पूछे, यमुना की सहायक नदी कई बार पेपर में पूछी जाती है। सहायक नदी पूछी जाए तो कौन सी? यमुना की सहायक नदी कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया, बेतावा, चंबल और केन रिवर, ये तीनों आपकी क्या है? यमुना की सहायक नदी है दोस्तों, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मुल्ला पेरियर बांध तमिलनाडु और किसके बीच का विवाद बना हुआ है? देखिए, एक मुल्ला पेरियर डैम है, ठीक है, इज द मैटर डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु। ये मुल्ला पेरा डैम
किसके बीच, कौन सी दो स्टेट के बीच डिस्प्यूट बना हुआ है, लड़ाई का मुद्दा? तो ये बना हुआ है आपकी तमिलनाडु और केरला के बीच। तमिलनाडु और केरला के बीच लड़ाई का मुद्दा क्या बना है? मुल्ला पेरियर डैम। इन दोनों स्टेट के ये किनारे बना हुआ है, तो ये पता नहीं लगता ये तमिलनाडु में है या केरला में। केरला वाले कहते हैं ये डैम हमारे यहाँ पे है, तमिलनाडु वाले कहते हैं ये डैम हमारे यहाँ पे है। तो इनके बीच हमेशा इस डैम के ऊपर, मुल्ला पेरियर डैम के ऊपर क्या रहता है? विवाद। भारत का ऐसा डैम जिस पर विवाद हमेशा रहता है दो स्टेट में, तमिलनाडु और केरला में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निमू बुजको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड बाय NHPC इन ले इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? देखो, लिमू बुजो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका कौन से डैम के ऊपर है? इंदुस, ब्यास और रवि। तो ये ले में पड़ता है आपका। तो ले में कौन सी रिवर है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ले में बहती है आपकी इंडस रिवर। इंडस रिवर कहाँ? पाकिस्तान भी जाती है, समझ लो ऐसी रिवर। देखो, ले क्या एक तरह से आपका बॉर्डर हो गया, ठीक है। ले आपका बॉर्डर एरिया ही पड़ता है लास्ट में। तो ले से जो आपकी इंडस रिवर है ना, जो समझ लीजिए बॉर्डर से रिलेटेड क्षेत्र है, वहां पे कौन सी रिवर बहेगी आपकी? ज्यादा से ज्यादा इंडस। इंडस को हिंदी में कहते हैं सिंधु रिवर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सोन, बेतावा, चंबल, साबरमती। तो गांधी सागर डैम देख के बच्चा लगा देता है साबरमती, क्योंकि बच्चा कहता है कि गांधी जी का नाम कौन सी नदी से रिलेट करते हैं? साबरमती। क्योंकि साबरमती कहां पे पड़ती है? आपकी अहमदाबाद। और गांधी जी का आश्रम कहां पे पड़ता है? अहमदाबाद। तो बच्चा लगा देता है साबरमती। जहां देखता है गांधी का नाम, गांधी सागर डैम का, साबरमती लगा देता है। तो ऐसा नहीं करना है, ये चंबल नदी के ऊपर है, साबरमती के ऊपर नहीं है। याद रखना है, गांधी सागर डैम आपका चंबल नदी के ऊपर है दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है। आज के बाद गांधी सागर बांध पूछा जाएगा तो चंबल नदी टिक करके आना है, ना कि साबरमती। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मिथुन डैम विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? देखिए, मिथुन बांध जो हाल ही में चर्चा में रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दामोदर, बरकार और हुगली। तो आपको याद रखना है, ये बड़ी चर्चा में रहा था हमारी न्यूज में कई बार। कई बार अपने देश की न्यूज अगर आप देखते हो न्यूज चैनल, तो मिथुन बांध बड़े चर्चा में रहा था। तो ये आपका बरकार, और बरकार कहां पड़ता है? झारखंड स्टेट में। तो मिथुन बांध आपका झारखंड स्टेट में पड़ता है। और कौन सी रिवर के ऊपर? बरकार रिवर। बरकार रिवर हाल ही में बड़ा इसका चर्चा में रही थी, ठीक है। हुगली, हुगली का नाम आ गया तो कोलकाता टिक कर दो। हुगली रिवर के ऊपर क्या बना है आपका? हुगली ब्रिज। ऐसा ब्रिज जिसमें कोई सपोर्ट नहीं लगा हुआ है और आज तक खड़ा हुआ है। किसने बनाया था? ब्रिटिशर ने। टेक्नोलॉजी भी नहीं समझ पाती भाई ये ब्रिज। अगर आप लोग पहली बार इस ब्रिज के देखोगे ना कोलकाता जाके, तो ये लगेगा भाई ये हुगली ब्रिज खड़ा किस पर है? इसमें तो कोई पिलर भी नहीं गड़े हुए हैं, बस एक किनारे से दूसरे किनारे पे है, बीच में कोई पिलर नहीं है नदी में। तो बड़ा ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है भाई, कंफ्यूजन हो जाता है कि ये हुगली ब्रिज खड़ा कैसे है। तो हुगली ब्रिज आपका हुगली रिवर के ऊपर बना है, जो कि कोलकाता में, दामोदर झारखंड में पड़ता है आपका। तो दामोदर रिवर किससे बिलोंग करती है? झारखंड से बहने वाली रिवर। बरखार रिवर झारखंड स्टेट में पड़ती है, ठीक है। हुगली कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं, उकाई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अभी अभी मैंने क्लियर करा, चिनाब, नर्मदा, ब्यास, तप्ती। तो ये तप्ती रिवर के ऊपर है। कहां पे? तप्ती रिवर के ऊपर। कहां? गुजरात। और गुजरात में कहा? सूरत। सूरत को आप क्या कहते हो? सूरत को क्या कहते हो? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि
इधर 90 डायमंड सिटी ऑफ इंडिया है सूरत। 90% काम किसका होता है? डायमंड का दोस्तों। तो इस तरीके से याद रखिए, सूरत से याद रखिए तप्ती, सूरत से और क्या याद रखना है? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। 90% काम डायमंड का कहाँ होता है? सूरत में। ठीक है। ओकाई डैम याद रखना है, गुजरात स्टेट में पड़ता है, क्योंकि सूरत कौन सी स्टेट में है? गुजरात स्टेट में पड़ता है आपका। तो भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्राचीन काल में पुरुष के नाम से भी जानी जाती थी? सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत सी खराब है और कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नोन एज पुरुषनी इन एंशियंट टाइम? पुरुषनी नाम से पुराने जमाने में जानी जाती थी, तो कौन सी रिवर थी? सतलुज, ब्यास, रवि और झेलम। तो याद रखना है, आपकी रवि जो रिवर थी पुराने समय में इसका क्या नाम था? प्रुनुस। पुराने समय में क्या नाम था? प्रुनुस। भूलना नहीं है, पेपर में पूछ सकते हैं। पुराने समय में प्रुनुस कौन सी रिवर का नाम था? तो आपको याद रखना है रवि नदी का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नारायण सेतु किस नदी पर बनाया गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और गोदावरी। आप लोगों के पास ऑप्शन है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, नारायण नारायण करके कहाँ गए? ब्रह्मपुत्र नहाने। नारायण नारायण करके कहाँ नहाने गए? ब्रह्मपुत्र। तो ये भारत की क्या है? डिस्ट्रीब्यूट रिवर है, जो कि बांग्लादेश भी जाती है। बांग्लादेश कौन सी रिवर जाती है हमारी? ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। और नारायण सेतु डैम किसके ऊपर है? ब्रह्मपुत्र। नारायण नारायण करते आप चले गए ब्रह्मपुत्र नहाने। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी। महानदी उड़ीसा। गोदावरी भारत की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर। कौन सी? दूसरी भारत की सबसे बड़ी रिवर। ठीक है, याद रखना है। गंगा सबसे बड़ी, उससे बड़ी गोदावरी, उससे बड़ी दामोदर। ये चीज आपको याद रखना। सॉरी, कृष्णा। गंगा, गोदावरी, कृष्णा। गंगा, गोदावरी, कृष्णा। गंगा, गोदावरी, कृष्णा। भारत की 3 सबसे बड़ी नदी याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो टुवर्ड द नॉर्थ? इन 4 ऑप्शन में से उत्तर की ओर बहने वाली रिवर बतानी है। कृष्णा, चंबल, नर्मदा, तप्ती। तो इसका उत्तर सीधा सीधा है चंबल। चंबल कहां से? कोटा से बहती है। और किस ओर बहती है? उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर दोस्तों। कृष्णा भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी, नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी। अगला क्वेश्चन। तप्ती रिवर कहा? तप्ती रिवर से सूरत। सूरत डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। द सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती। गोमती के तट पर स्थित नगर बताना है। तो ऑप्शन कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद। तो इस क्वेश्चन में बच्चा बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज रहता है, क्योंकि देखिए कानपुर में कौन सी नदी है आप लोग बताइए? कानपुर में है आपकी गंगा। ठीक है। इलाहाबाद में कौन सी है? गंगा, जमुना, यमुना बोल लो, जमुना बोल लो। गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती। ये तीनों रिवर आपकी कहां पे बहती हैं? इलाहाबाद में। इनको क्या नाम दिया गया है? ये आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। तो ऐसा कौन सा शहर जहां पे एक साथ 3 नदी मिलती हैं? क्या पूछ सकते हैं? ऐसा कौन सा शहर जहां पे एक साथ 3 नदी मिलती हैं? वो शहर है इलाहाबाद। इलाहाबाद। इलाहाबाद का अब नाम है प्रयागराज। तो आपको ऑप्शन में अब इलाहाबाद नहीं मिलेगा, प्रयागराज मिलेगा। तो प्रयागराज में कौन सी नदी बहती है? गंगा, जमुना, सरस्वती। इनको क्या कहा जाता है? संगम। 3 नदियों का संगम। तो ये भी पूछ सकते हैं, संगम रिवर्स कौन सी जगह पे स्टेब्लिश है, कौन सी जगह पर है? तो आपको टिक करना है प्रयागराज। संगम कौन सी 3 नदियों से बनी है? गंगा, जमुना, सरस्वती। तो आपसे इस क्वेश्चन में गोमती, गोमती आपका उत्तर है लखनऊ। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कानपुर और लखनऊ में ज्यादा अंतर नहीं है, 150-180 किलोमीटर। तो बच्चा कभी कभी लखनऊ में कंफ्यूज हो जाता है, लखनऊ में भी गंगा लगा देता है। तो ऐसा नहीं करना है। लखनऊ क्वेश्चन हो तो लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती रिवर के किनारे, आपको भूलना नहीं है दोस्तों। और गाजियाबाद, गाजियाबाद आपकी चंबल नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
श्रीनगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और साथ में श्रीनगर। अब पेपर जम्मू एंड कश्मीर पूछा गया, जम्मू एंड कश्मीर प्लस श्रीनगर यहाँ पे लिखा है। अब ये पूछ लिया गया श्रीनगर, आपका श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पर है? बड़े ही अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं, सतलुज, इंदुस, रवि, झेलम। ये सभी रिवर जम्मू एंड कश्मीर में जाती हैं और बह के कहा जाती है, पाकिस्तान जाती है। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, इन 4 रिवर का नाम आ जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि श्रीनगर कौन सी? झेलम नदी के किनारे है स्थित। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है? झेलम, ब्यास, सतलुज और चिनाब आपका ऑप्शन है। तो आपकी ब्यास जो रिवर है पाकिस्तान में नहीं बहती है, बाकी झेलम, सतलुज और चिनाब भारत से कहा जाते हैं, पाकिस्तान। ब्यास ये कहती है, ब्यास का तो सीधा फंडा है भाई, मुझे नहीं जाना पाकिस्तान, मुझे नहीं जाना पाकिस्तान, मैं तो अपने हिंदुस्तान में खुश हूं। तो ब्यास ये कह देती है मुझे नहीं जाना पाकिस्तान, मैं अपने भारत देश में खुश हूं, तो वो जाती नहीं है पाकिस्तान। झेलम, सतलुज, चिनाब जाती है आपकी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नोन एज बिपाशा इन द एंशिएंट टाइम? देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। बिपाशा नाम से कौन सी नदी को जाना जाता था पुराने समय में? तो इसका भी आंसर ब्यास है, जो कि पाकिस्तान जाना नहीं पसंद करती। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हरिकुंड डैम, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड ऑन रिवर। देखिए हरिकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है, ये कौन सी नदी के ऊपर है? तो याद रखना है हरिकुंड डैम आपका मां नदी के ऊपर है। पेपर में कई बार पूछा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? हरिकुंड डैम कौन सी नदी के ऊपर? मां नदी। मां नदी आपकी कहां पड़ती है? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सम्मिलित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच? देखिए हरिकुंड डैम अभी मैंने बताया मां नदी के ऊपर है, बिल्कुल सही है। बरकानगल सतलुज रिवर के ऊपर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। पोचमंड, पंचमढ़ी, पंचपट ये गोदावरी के ऊपर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आपका नाग अर्जुन सागर कावेरी के ऊपर नहीं है, अर्जुन रिवर के, कृष्णा रिवर के ऊपर है। नाग अर्जुन से क्या, अर्जुन किससे दूर नहीं रह सकते? कृष्णन भगवान से। तो ये कृष्णा रिवर के ऊपर क्या है? नाग अर्जुन सागर डैम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इसका सही उत्तर है ये बी आपका बिल्कुल गलत है। नाग अर्जुन सागर कृष्णा रिवर के ऊपर है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बाकी तीनों बिल्कुल सही है, ए सी डी बिल्कुल सही मैच है। अगला क्वेश्चन, टेहरी डैम ऑफ उत्तराखंड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। देखिए टेहरी डैम भारत का हरिकुंड डैम सबसे बड़ा डैम, उसके बाद आता है टेहरी डैम। टेहरी डैम कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? तो बड़ा ही अच्छा, भागीरथी। कौन सा उत्तर है? भागीरथी। टेहरी डैम आपका भागीरथी के ऊपर बना है, और हरिकुंड डैम मां नदी के ऊपर उड़ीसा, और भागीरथी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, टेहरी डैम उत्तराखंड में बना हुआ है कौन सी रिवर के ऊपर? अभी मैंने बताया दोस्तों भागीरथी इसका उत्तर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये आज की रिवर्स एंड डैम का लास्ट क्वेश्चन था। अगर रिवर्स से क्वेश्चन आएंगे तो इसी क्लास से आएंगे, अगर ये क्लास देख लोगे तो रिवर्स एंड डैम का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक पूछा जाता है ज्यादातर पेपर में, किसी भी ना किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाएगा। तो ये टॉपिक क्लियर करते जाए, नोट्स बनाते चले। बाकी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी रोज शाम को क्या करना है, 4 बजे क्लास बिल्कुल नहीं छोड़नी है। 4 बजे मैं क्लास डाल देता हूँ, क्लास को पूरा देके और जो समझने ना आए कमेंट बॉक्स में लिखे, फिर से मैं समझाऊंगा। जो दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में लिखा करो दोस्तों, मैं कितनी बार बता चुका हूं। बाकी आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तो राधे राधे दोस्तों।